इस क्वेश्चन में हमसे प्रोटॉन ए, बी, सी और डी इन प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन डी की। तो इसमें जो मेथिल प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हमें 3.5 से 4.5 इस रेंज में इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। सिंपल यदि हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में R O और यहाँ पर हमारे पास में मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर R जो है वो एल्काइल अथवा हाइड्रोजन है, R बराबर H अथवा एल्काइल है। तो इस केस में हमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हमें 3.2 से 3.6 इस रेंज में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसमें इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इन मेथिल प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस रेंज में हमें जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है 3.9। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रोटॉन डी के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 3.9 ppm। इसके बाद हम बात करेंगे विनाइलिक प्रोटॉन की, Hb और Ha। तो जब इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो O नेगेटिव, OCH3, Hb, Ha और CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब यदि हम विनाइलिक प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 4.5 से 6.5 इस रेंज में हमें वाइनाइलिक प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखने को मिलती है। अब इसमें रेजोनेंस के कारण प्रोटॉन बी जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, यानी ये बी शिल्डेड कार्बन हो गया। और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोटॉन ये भी क्या हो जाएगा, हाईली डी शिल्डेड। तो प्रोटॉन ए और बी की तुलना में प्रोटॉन बी के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो हम यदि ऑप्शन को चेक करें तो ए ऑप्शन में ए की वैल्यू बी की तुलना में ज़्यादा है, ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। बी में भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सी और डी इनमें ए की वैल्यू बी की तुलना में कम है। ठीक है, उसके बाद में हमने जो प्रोटॉन डी है उसके लिए उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी रखी है, 3.9 ppm। तो जो ऑप्शन हमारे पास में डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये जो एलाइलिक प्रोटॉन हमारे पास में है इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 से 2.6 ppm के अप्रोक्स।